इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में। धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दव्वम जिन्वर वसेण जीर्णी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्विसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धालु एवं महानुभाव, जब हमारा मन अशांत होता है या स्थिर होता है तो मन के अशांत होने पर हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये मन जब अस्थिर हो जाता है तो फिर हमारा मन चंचल हो जाता है। मन चंचल होता है तो ये अस्थिर भी हो जाता है, और जब ये मन चंचल होता है, अस्थिर होता है, तो हमारी आत्मा के परिणाम भी खराब हो जाते हैं। आर्त परिणाम होना, आकुलता व्याकुलता होना, ये सब क्रियाएं उस समय होती हैं जब मन चंचल होता है। कारण मन और आत्मा, मन शरीर की एक अंतिम क्रिया है, एक इंद्रियों का राजा है। मन और आत्मा, इन दोनों की एक दूसरे से दीवार सटी है। जैसे ही आत्मा में अच्छे विचार पैदा उत्पन्न होंगे तो मन की भी विचार अच्छे अच्छे बनेंगे, मन करेगा हम अच्छा अच्छा करें। जब आपकी विशुद्धि बढ़ती है, आत्मा के परिणाम अच्छे बनते हैं, तो आप लोगों का मन करता है, कई बार ऐसा होता है कि जी करता है कि हम मंदिर में जाके अच्छी से अच्छी क्रिया करें, अच्छी से अच्छी चर्या करें, शब्दों का अच्छा उच्चारण करें। कभी कभार ऐसा भी होता है जब आत्मा के परिणाम बिगड़ जाते हैं तो मन में भी विकार आ जाता है कि हम ऐसे गलत गलत काम करें। और जब मन चंचल हो जाता है तो आत्मा के विचार भी खराब होने लगते हैं कि आज विशुद्धि नहीं बढ़ पा रही। ऐसी क्रियाएं भी हमारे साथ हो जाती हैं। महानुभाव, मन के चंचल होने पर हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, और चिंता होने के बाद ज़्यादा अगर मन चंचल हो जाए तो चिंताएं बढ़ने लगती हैं, और चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वही चिंता डिप्रेशन बन जाती है, जिसे पागलपन की सबसे छोटी इकाई कहा है। अगर मन स्थिर नहीं होता तो वह मन हमें पागल भी कर सकता है, और उसकी पहली इकाई जो है वो है नकारात्मकता, जिसको कहा डिप्रेशन। और यही डिप्रेशन हमको पागलपन तक ले जाता है, मेंटल कर देता है। अब इस मन को स्थिर कैसे करें और चंचल होने से रोके कैसे? क्योंकि जब तक ये चंचलता से रहित नहीं होगा तब तक ये स्थिर नहीं होगा, और जब स्थिर नहीं होगा तो हमारे आत्मा के परिणाम भी अच्छे नहीं बनेंगे। जब परिणाम अच्छे नहीं बनेंगे तो विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, विशुद्धि नहीं बढ़ेगी तो हमारा धर्म पहले छूटेगा। जैसे जैसे परिणाम अच्छे बनते जाएंगे, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, धर्म बढ़ता जाएगा। परिणाम गिरे, धर्म गिरा। जैसे बाजार में भाव गिरने से वस्तु की भी भाव गिर जाते हैं। किसी चीज़ के भाव गिर गए तो उस चीज़ की आपकी भाषा में कहे तो वैल्यू भी कम हो जाती है। ऐसे ही बाजार के भाव गिरने के साथ साथ हमारे आत्मा के भाव भी जब गिर जाते हैं तो हमारे उस विषय में जब भाव गिरने लगते हैं तो वो विषय भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है।
जैसे कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल जा सकता है, घूमने जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकल जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इन चीज़ों में समय दे सकता है, वो धर्म नहीं करेगा। जब आपके अंदर के विचारों में विशुद्धि घट जाएगी, जब विचार भाव गिर जाएंगे, तो आप लोग देखना आपका उस क्षेत्र से मुंह मोड़ लोगे, वहाँ पर जाना बंद हो जाएगा। उस धर्म की क्रिया में, अच्छे क्षेत्र में आपका जाना बंद हो जाएगा। इसलिए मन को चंचल करना, स्थिर करना जरूरी है। अगर ये मन चंचल रहेगा तो स्थिरता नहीं बन पाएगी, और जब स्थिर नहीं होगा तो भाव विशुद्ध नहीं होंगे। जब भावों की विशुद्धि नहीं होगी तब धर्म कम और भोग विलासता में मन ज़्यादा लगेगा। फिर मन को स्थिर करें कैसे? इस मन को चंचल होने से कैसे रोकें? तो महानुभाव आचार्य भगवंतों ने इसके भी उपाय बताए हैं। मन को अगर चंचलता से दूर रखना है तो इसके लिए 2 उपाय दिए हैं। मन को चंचल नहीं करना है, चंचलता से बचाना है, तो उस चंचल मन को आप लोग अच्छी जगह लगा दें। मतलब पहला उपाय दिया है, मन को भक्ति में लगाएं। भक्ति में लगाने से मन चंचल तो है, भक्ति में भी चंचल रहेगा, लेकिन उस चंचलता का आप सदुपयोग कर सकते हो, उसका लाभ उठा सकते हो। इसलिए भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति करने से धीरे 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 मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। कैसे? कुछ लोग भक्ति करते हैं, बस ऐसे ही बोलने से भक्ति नहीं होती। उसमें सुर दिए हैं, ताल दिए हैं। सुर और ताल का, सुराघात का जब आप सही सही इस्तेमाल करोगे तो आप भक्ति अच्छे से जब करोगे तो आपके परिणाम भी अच्छे होंगे और मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। एक व्यक्ति पढ़ रहा है जिसने राग देश का हमारे जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का, ऐसे आप पढ़ रहे हो। अगर इसको ऐसे पढ़ लो तो, जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रेय हो उपदेश दिया। अब इसमें आपको सुराघात, स्वर, व्यंजन, इन सब चीजों पर ध्यान रखना होगा, कितना आपका सुराघात है। कुछ लोग चीख चीख के बोलते हैं, उससे मन चंचल ज्यादा हो सकता है। नीरगंध अक्षितान पुष्प चारुली, क्या जरूरत थी ज्यादा ज्यादा चिल्लाने की, चीखने की। आप सुर ताल से बोले, उसमें भी ध्वनि का भी ध्यान रखना होगा, कितनी आपकी ध्वनि तेज है, कितनी कम है, जिससे आपके अंतरंग में, आत्मा तक आपकी ध्वनि पहुंच सके। इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते थे, नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष नहीं भूलिए नहीं कदा। स्वयं हाथ जुड़ जाएंगे, मस्तक झुक जाएगा। धीरे धीरे जब आप शब्दों का उच्चारण करोगे तो आप लोग अपने मन को स्थिर कर सकते हो, चंचलता का सदुपयोग कर सकते हो। लेकिन भक्ति के क्षेत्र में भी आप सुना सुना के, दिखा दिखा के ना करें, उसको आप स्वयं को देख देख करके, अपने आप को दिखा दिखा के करें, ना कि दूसरों को दिखा करके। चीख कर चिल्ला कर के भक्ति नहीं होती है। भक्ति करना ये अंतरंग का विषय है। भक्ति में जब बाहर से आप भक्ति अच्छे से करोगे तो आपके मन को स्थिरता भी मिलेगी, और उस मन के स्थिरता के साथ साथ आपके आत्मा के परिणाम भी शुद्ध होंगे। इसलिए मन को अगर चंचलता से बचाना है तो पहले भगवान की भक्ति गा के बजा कर के अच्छे से करो। और ये भी ध्यान रखना है, अपने मन को चंचलता से बचाने के लिए ऐसा नहीं है कई लोगों के मन खराब कर दो आप। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चीख के, चिल्ला के, गा के, बजा के कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों को जरूरत नहीं है। आप धर्म करो, लेकिन आपकी साधना से किसी भी व्यक्ति की विराधना ना हो, ऐसा धर्म आपको करना है। धर्म वो है जिससे आपका धर्म भी हो जाए और किसी को पीड़ा भी ना पहुंचे, ऐसा धर्म आपको करना होगा। मन को स्थिर करने के लिए, मन को चंचलता से बचाने के लिए, यह कहें मन को शांत करने के लिए, पहले भगवान की भक्ति में लगा दो। अगर लोक व्यवहार में कहते हो तो लोक व्यवहार में कहते हैं कि मन को स्थिर करना है तो गा बजा के करें।
अब गाना गा के आप लोग संसार की क्रिया करो, इससे अच्छा तो ये है कि सुबह उठ कर जब आप मंदिर जाते ही हो तो उस समय आप भगवान की भक्ति को गा बजा के कर लोगे तो उससे आपका मन शांत हो जाएगा। सुर ताल के साथ करो, गा बजा के करो, जब भगवान की भक्ति करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और उसके साथ साथ दूसरा उपाय दिया है, ध्यान और चिंतन के माध्यम से आप मन को स्थिर कर सकते हो, मन को शांत कर सकते हो। मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय दिया है ध्यान। लेकिन ध्यान भी ऐसे ही नहीं है मंदिर में गया फिर अपने मकान में या छत पर जाकर के आप बैठ गए और ऐसे बैठ गए, यही ध्यान नहीं है। ध्यान के लिए कुछ चीज़ें दी हैं, वो सामग्री इकट्ठी करके जब आप काम करोगे तो आपका मन शांत होगा, नियम से होगा। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि हमारा मन तो अशांत हो गया, ध्यान करने से शांत कम हुआ। ध्यान से मन शांत होता है, अशांत नहीं होता। लेकिन आपने वो शांत करने वाले कार्य नहीं किए, आपने अशांत करने वाले कार्य भी किए हो, क्या पता। आप एकांत में जाकर के बैठ गए और वहाँ पर जाकर के आप अपने मन में ध्यान जो करना था वो तो करा नहीं, लेकिन वो ध्यान करने लग गए, मुझे उसने ऐसा कह दिया, मुझे उसने वैसा कह दिया, मेरा उसने हाथ जला दिया, मेरा घाटा लगा दिया, मैंने बचपन से लेके अब तक बहुत बात पढ़ बेले, उन्हीं का ध्यान करने लग गए। वो ध्यान आर्त ध्यान है, वो धर्म ध्यान नहीं है। धर्म के क्षेत्र का ध्यान करोगे तो धर्म ध्यान बनेगा, आर्त संसार की बुरी चीज़ों का ध्यान करोगे तो आपका आर्त ध्यान बढ़ेगा। और उसके साथ साथ किसी को दुखी करने वाला, कि भैया आंख बंद करके बैठ गए और मन ही मन में सोच रहे हो कि हम तो उसको ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे, उसके साथ हम ऐसा कर देंगे। अब आंख बंद करके, बाहर से तो आंख बंद कर ली है, कहीं ऐसा तो नहीं आप ध्यान की जगह बुगला बनने का अभ्यास कर रहे हो। इसलिए ध्यान करने के लिए पहली पद्धति जो दी है आचार्य भगवान ने, जो क्रम लगाया है, पहले एक क्षेत्र चुने। वो क्षेत्र कैसा है? मंदिर, मंदिर की छत, नहीं तो अगर उससे भी आगे बढ़ सकते हो तो किसी जंगल का वृक्ष के नीचे बैठने का स्थान, चबूतरा। ये नदी किनारे, कोठर में, शमशान घाट, समुद्र किनारे, वृक्ष के नीचे, इन चीज़ों पर एकांत में बैठ कर के ध्यान किया जाता है। एकांत स्थान हो जहाँ पर कोई जानवर भी ना आए, मनुष्य भी नहीं आए, त्रियंश भी ना आए, किसी देवी देवताओं का वास भी ना हो। कुछ लोग मंदिर में भगवान के सामने बैठ गए, अब वो परिक्रमा लगाने वाले बेचारे अब वो खड़े हुए हैं, किसी की लात लग गई तो अब लड़ाई शुरू कर दें। अब भाई बीचों बीच बैठे क्यों थे आप? एक जगह ऐसी जगह बैठो। अब फिर कोई घंटा बजा दें तो आप कह रहे हो उसको तमीज़ ही नहीं है। अब भैया आपने खुद ही गलत जगह चुनी है। जहाँ पर शोर शराबा है, जहाँ भक्ति चल रही है, वहाँ अशांति जब है और आपको चाहिए शांति, अशांति की जगह पे बैठ कर शांति नहीं मिलेगी। और आप ऐसी जगह बैठे हो वहाँ पर लोगों का आवागमन लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, बोली चाली लगी रहेगी। आप ऐसे स्थान पर बैठो जहाँ शांत का स्थान हो, जैसे मकान की छत या फिर मंदिर का वो प्रांगण जहाँ पर कोई नहीं आता, या मंदिर की छत, क्षेत्र, जंगल, वन, शमशान इत्यादि, इन जगह पर आप लोग ध्यान कर सकते हो। उसमें भी सबसे अच्छी चीज़ दी है पत्थर का आसन, जैसे पेड़ के नीचे का चबूतरा, या फिर ऐसा पत्थर चबूतरा बना करके आप लोग एक स्थान बना सकते हो। ये सबसे उत्तम दिया है, क्योंकि पाषाण का जो आसन है वो शुद्ध माना जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल या फिर किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, प्राकृतिक चीज़ से बनाया गया है। वो मिट्टी का बना है और मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, प्राकृतिक चीज़ है। अगर नहीं बना सकते तो फिर दूसरी चीज़ दी है घास फूस, कुसा का आसन अपना बिछा करके, जैसे दिगंबर साधु मुनि महाराज चटाई इस्तेमाल करते हैं, वो घास की चटाई पर बैठ कर के ध्यान अच्छा लगता है, अच्छे परिणाम बनते हैं। और तीसरा दिया है कि लकड़ी का पाटा, उस पर बैठ कर के आप ध्यान करें। अब ध्यान करने आप बैठे हो तो उसमें भी थोड़ा समय आपने जो निकाला है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसे समय में जब आपका मन चंचल हो गया, ऐसा नहीं किसी को गुस्सा आया और बैठ गया ध्यान में, उससे आकुलता व्याकुलता ज़्यादा बढ़ सकती है, आर्त ध्यान बन सकता है। इसलिए पहले एकांत स्थान दिया है, आसन दे दिया, तो उसमें पहले चारों दिशाओं की दिग्वंदना करें। वंदना करने के बाद फिर बैठ कर के हर दिशा में, पूर्व दिशा, दक्षिण,
पश्चिम, उत्तर, इन चारों दिशाओं में वंदना करनी है। प्रत्येक दिशा में 9 देवता विराजमान रहते हैं। उन सभी नव देवताओं को अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, चैताल्य, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 3 बार नमस्कार करना है। वो भी क्यों? एक मन से, एक वचन से, एक काया से। जब धीरे 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 आप धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने लग जाओगे तो आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। फिर बैठ करके एक 3 बार आवर्त लगाएं ऐसे, और फिर एक शिरोन्नति के साथ नमस्कार करें, एक कायस्वर करें। धीरे धीरे आपका मन, जब ये आप ये क्रिया करोगे तो आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा और उस क्रिया में रच पचने लगेगा। तब आप ये क्रिया करें। ऐसी चारों दिशाओं में करें। पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम, पश्चिम के बाद उत्तर। इसमें आप दिशा और जो विदिशा बोल रहे हो, इसमें ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, आधो, उधो, ऐसे 10 दिशाएं इसमें शामिल हो जाती हैं। 4 दिशाओं से आपने विदिशाएं जो बोली हैं, इस प्रकार आपकी 10 दिशाओं की वंदना हो गई है। अब बैठ करके पहले पाठ करें। जो माहौल आपका खराब हुआ है, गंदा हुआ है, जिसकी आपकी भाषा में बोले तो एटमॉस्फेयर जो गंदा हो गया है, वो खराब हो गया है, वहाँ संश्लेषित परिणाम है, उनको आप बढ़िया शुद्ध तरीके से उच्चारण करके पाठों को पढ़ें। कौन से पाठ? जो आपको समझ में आए। कुछ लोग संस्कृत के पढ़ते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ लोग हिंदी में पढ़ते हैं, कुछ लोग प्राकृत में पढ़ते हैं। पढ़ तो लिए हैं, लेकिन जो आपको समझ में आ रहा है वो पाठ पढ़ें। प्राय करके अभी प्रचलन में जो सबसे ज़्यादा है वो है हिंदी। सबसे पहले प्राकृत थी, फिर संस्कृत आई, संस्कृत के बाद अन्य अन्य भाषाओं का प्रचलन में आना हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलन में आज हिंदी है और उसके साथ साथ में इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा ये भी चल रही है। जिस भाषा में आप समझ सको उस भाषा में आप पढ़ें। और वो भी पढ़ना क्या है, जैसे आपके मतलब की, जिनमें भक्ति, उनके साथ साथ त्याग, समर्पण, आलोचना इत्यादि शब्द हो। जैसे आलोचना पाठ पढ़ सकते हो, मेरी भावना, जिसके माध्यम से आपके परिणाम शुद्ध हों, या फिर समाधि भावना, या फिर ऐसे पाठ जिनमें आपकी श्रद्धा हो, समर्पण हो, भक्तांबर स्तोत्र इत्यादि ये पाठ। नहीं तो विनय पाठ जो आप लोग सभी पूजा प्रारंभ करने से पहले पढ़ते ही हो, विनय पाठ, विनय के लिए। इन पाठों को आप सुर ताल के साथ पढ़ें। इसीलिए समायक में जो पाठ दिया है, कुछ लोग मात्र उंगली फेर लेते हैं। ध्यान के समय में वो आपने जो पाठ याद किया है उस पाठ को पढ़ें, इससे आपका मन शुद्ध होगा। जो मन चंचल है वो मन शांत होगा। उस मन को शांत करने के लिए आपको ये पाठ दिए हैं, उनको पढ़ना चाहिए। बड़े सुर ताल के साथ पढ़ें, गा बजा के पढ़ें। आप एकांत स्थान में बैठे हो, आप बैठे हो, शुद्धि, ये आप इसके माध्यम से अपने मन को, वचन को शुद्ध कर रहे हो, और उसके साथ साथ बाहर का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर, उसको भी आप शुद्ध कर रहे हो। क्षेत्र शुद्ध हो गया, द्रव्य शुद्ध हो गया, काल भी शुद्ध है। आप जैसे ही अपने आप में खो जाओगे, बैठ जाओगे, डूब जाओगे, तो उससे आपका मन शांत होगा। इसलिए मन को शांत करने के लिए अब चिंतन क्या करना है? चिंतन समोशरण का करें, नंदीश्वर का करें, या फिर इसके साथ साथ नंदीश्वर समोशरण के साथ पंच परमेष्ठी का, सिद्धाल्य का, आत्मा का, संसार का, 12 भावनाओं का, इनका चिंतन करने से हमारा मन शांत होता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया आपके साथ, तो ठीक है, अनादिकाल से चलता आ रहा है। इन चीज़ों का चिंतन करने से मन शांत होता है। तो मन को शांत करने के लिए ये 2 उपाय बताए हैं, और उसके साथ साथ मन को स्थिर करने के भी आचार्य भगवान ने 2 उपाय दिए। मन को शांत करने के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति, और दूसरा दिया है ध्यान और चिंतन। मन को स्थिर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय दिया है स्वाध्याय। स्वाध्याय के माध्यम से हमारा मन स्थिर होता है। स्वाध्याय के लिए आचार्य उमा स्वामी जी ने भी तत्वार सूत्र में दिया स्वाध्याय। 6 आवश्यक क्रियाओं में भी देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, इन 6 चीज़ों में आपका स्वाध्याय का विशेष ध्यान रखते हुए स्वाध्याय दिया। स्वाध्याय के माध्यम से हमारा मन स्थिर होता है। स्वाध्याय के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि उन्होंने गलत
किया तो उसका क्या फल उन्हें मिला, उसने सही किया तो उसका फल उसे क्या मिला, उसने धर्म, किसी ने धर्म किया तो क्या फल मिला, कर्म किया तो क्या फल मिला, पाप किया तो क्या फल मिला, सब चीज़ों की जानकारी उसमें है। और जैसे ही आप वो पढ़ोगे तो आपके मन को जब सामग्री मिल जाएगी तो मन आपका स्थिर हो जाएगा। आज के परिपक्ष में, आज के समय में लोगों का स्वाध्याय इतना नहीं रहा। लोगों की सांसारिक किताबें पढ़ने की आदत तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में धीरे धीरे वो शास्त्र, जिनवानी इत्यादि वो धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। पहले की एक परंपरा थी कि जब शादी ब्याह हुआ करते थे तो बेटी को विदा के समय पे माता पिता हर धर्म के अंदर, चाहे मुस्लिम धर्म हो तो कुरान, हिंदू धर्म हो तो गीता, जैन धर्म हो तो पद्म पुराण इत्यादि दिया करते थे कि बेटा इसको पढ़ते रहना। पिता ये दिया करते थे और माँ अपने बेटी को जाते जाते कहा करते थे, एक मुसल और एक मामजिस्ता, जिसको ओखली कहा, वो दिया करते थे और कहा करते थे बेटा कैसी भी स्थिति आ जाए अपने मसाले अपने हाथ से अपनी रसोई को सुरक्षित रखना। और पति पत्नी को दोनों को जोड़े से वो जो पुराण दिया करते थे, कहा करते थे इसको पढ़ते रहना, इसमें तुम्हारी सारी बातें लिखी हैं। इसलिए मन को स्थिर अगर करना है तो स्वाध्याय करें। स्वाध्याय के माध्यम से आप मन को स्थिर कर सकते हैं, जिनवाणी का पान करें। लेकिन कुछ लोग स्वाध्याय यही नहीं पता करें क्या। स्वाध्याय माने होता क्या है? ग्रंथ का मतलब स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का मतलब होता है स्व अध्याय। स्व माने मैं, अपन, अपनी आत्मा के लिए जो किया गया अध्ययन है उसको कहा है स्वाध्याय। वो कौन सा करें? कुछ लोग समय सार का करते हैं, नियम सार का करते हैं, या सिद्धांत ग्रंथ या सूत ग्रंथों का करते हैं। वो बड़े रहस्य ग्रंथ हैं, उनको समझने के लिए वो क्लिष्ट ग्रंथ हैं, गुरु के बिना नहीं समझ सकते। फिर क्या करें? शास्त्री रख लें। शास्त्री भी नहीं समझा सकते, क्योंकि उनको समझने के लिए वो चाहिए जिन्होंने लिखा है। दिगंबर ने लिखा तो दिगंबर ही चाहिए, वो ही समझा सकते हैं। पिता की बात को पिता ही समझा सकते हैं, माँ की बात को माँ ही समझा सकती है। एक छोटी सी बच्ची, या यूँ कहें कि बच्चों का एक मंडल या एक ग्रुप, उन बच्चों में बैठ कर के महिला के बारे में चर्चा हो रही है, वो भी कौन सी? गर्भवती महिला के बारे में चर्चा होना। अब वो बहुत सारी चर्चाएं गर्भवती के बारे में कर रहे हैं, लेकिन चर्चाएं कर सकते हैं, उस गर्भवती की पीड़ा, उसकी सहन शक्ति को जानना उन बच्चों के लिए एक असंभव सी बात है। ऐसे ही जो ग्रंथों को आचार्यों ने लिखा है, वो सिद्धांतिक सूत ग्रंथों को पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर पढ़ना है तो आचार्यों ने संहिता दी है। गृहस्थों के लिए 2 ग्रंथ बनाए गए हैं, प्रथमान योग और चरणान योग। उन प्रथमान योग में पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण इत्यादि इन पुराणों को पढ़ करके आप अपने मन को स्थिर कर सकते हो। उन स्वाध्याय में आपके लिए लिखा है, जैसे सैनिक चरित्र में नंदश्री, चेलना, राजा सैनिक, अभय कुमार, उप सैनिक, इनके बारे में सब कुछ दिया। और इसके साथ साथ चिलाती, कुणिक, इन सब किरदारों के माध्यम से दिखाया गया, दर्शाया गया कि किसी ने अच्छा किया। चेलना ने जैसे कि गृहिणी को देखते हुए नंदश्री या चेलना के उदाहरण दिए हैं कि 32 चावल की खीर बना के लाओ, कैसे बनाई? पकवान बनाओ, या फिर जूतों की खीर बना डाली चेलना ने। अब ये सारी चीज़ें, इतनी दिमाग, इतनी बुद्धि, एक मुर्गे को लड़ाओ, अभय कुमार ने एक मुर्गे को लड़ा दिया बिना किसी सुविधा के। हाथी का वजन करके लाओ, बावड़ी लेके आओ, ऐसी ऐसी परीक्षाएं। या राजा सैनिक से कहा कि कुत्ते छोड़ दिए, जंगली कुत्ते, और उनके सामने कह दिया है कि भोजन भी करना है, उठना नहीं है। ये सारी चीज़ें, इतनी चपलाई, चतुराई, गृहिणी के जो संस्कार दिए हैं, इन प्रथमान योग के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। शादी के बाद क्या करना है, अपने जीवन में हमें कौन से कर्म पर कौन सी क्रिया करनी है, ये ऐसा आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में भाग 2 में दे दिया, 38वें अध्याय में। हमारी 53 क्रियाएं जो दी हैं गृहस्थों की, गर्भान्वय क्रिया, और जो 7 क्रिया और 48 क्रियाएं दी हैं दीक्षान्वय और क्रियान्वय, उन क्रियाओं के बारे में जानने के लिए आपको प्रथमान योग का अध्ययन करना पड़ेगा। बुरे समय में कैसे लड़ना है, मन के चंचल होने पर, अशांत होने पर हमें क्या करना है, ये सब प्रथमान योग के ग्रंथों में दिया है। और जब मन शांत हो गया है, मन स्थिर हो गया है, फिर क्या करना है? क्योंकि जब मन शांत हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा तो
विशेषता ये रहता है कि मन करता है कि हम अच्छे से अच्छा करें, तो अच्छी क्रियाचर्या करने के लिए चरणानुयोग के ग्रंथ दिए हैं। उनमें प्रत्येक क्रिया के बारे में उल्लेख किया कि आपको 5 अणुव्रतों को, 3 गुणव्रतों को, 4 शिक्षा व्रतों को कैसे धारण करना है, ये सब उन्होंने बताया। महानुभाव, स्वाध्याय के माध्यम से आप लोग अपना मन स्थिर कर सकते हैं, और मन को स्थिर करने का दूसरा उपाय दिया है महापुरुषों का स्मरण करना। महापुरुषों के माध्यम से आप अपना उनको स्मरण करें। सीता सती जंगल में छोड़ दिया है, और छोड़ने के समय पे क्या कह रही है, गर्भवती है, 9वां महीना पूर्ण होने को आया है, और ऐसे समय में भी कह रही है कि ऐसे समय में मुझे राम ने जंगल में छोड़ दिया, लेकिन सेनापति को जाते हुए कह रही है कि कोई बात नहीं, कह देना राम से कि किसी के बहकावे में आके मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर के धर्म को ना छोड़े। इन महापुरुषों को याद करने से, स्मरण करने से हमारा मन स्थिर होता है, हमें आत्मा में शांति मिलती है। अंजना सती, पवनजय की पत्नी, हनुमान की माता, 22 साल तक पति ने स्पर्श नहीं किया, और जब युद्ध के लिए जाने लगे तो आरती लेके खड़ी थी, एक लात मार दी और दूर जाकर के पड़ी। शरीर क्रश हो गया है, उठ भी नहीं सकती हैं। सखियों ने, दासियों ने उसको उठाया, वो रोने लगी, लेकिन वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है। क्यों? उन्होंने कहा मुस्कुरा क्यों रही हो, हंस क्यों रही हो? कहने लगी कि 22 साल में पति ने मेरे को आज लात मारी है। वो कहने लगी ये तो लात मारी, कहने लात मारी तो कोई बात नहीं, छुआ तो सही। ऐसी सकारात्मक सोच हमारी बन पा रही है या नहीं बन पा रही? सकारात्मक सोच को लेकर के जब आप चलोगे तो आपके अंदर नकारात्मकता नहीं आएगी, और वो नकारात्मकता ही हमारे मन को चंचल करती है, अस्थिर करती है, हमारी आत्मा की विशुद्धि को घटाती है। इसलिए सोच को बड़ा करें, सोच को बड़ी लेकर के चलें। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो बड़ी सोच आगे बढ़ाने के काम आती है। छोटी सोच पैर की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। नकारात्मकता अगर ज़्यादा बढ़ जाती है, वो विचार आपके खराब विचार ज़्यादा बनते हैं, तो आपके मन की इतनी अशुद्धि फैला देता है, इतनी अशुद्धि फैला देता है कि आप धीरे धीरे नकारात्मक हो जाओगे, उल्टा सोचने लगोगे। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो विशेषता ये है कि आप नकारात्मकता के कारण, नेगेटिविटी जिसको कहते हैं, आप उल्टा सोचने लगोगे, और उसके बाद उसका रिजल्ट ये आएगा, आप पागलपन की एक पहली इकाई पर पहुंच जाओगे, जिसको कहा डिप्रेशन। और फिर धीरे धीरे आप पागलपन पे पहुंच जाओगे। आप कुछ भी कर सकते हो, और वहाँ पर आपका रिजल्ट ये निकलेगा कि आप पागल घोषित कर दिए जाओगे। और अगर विशुद्धि ज़्यादा ही गिर जाती है तो आपका धर्म ध्यान भी छूट जाता है, मंदिर जाने का मन नहीं करेगा, धर्मात्माओं के पास आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए मन को शांत करने के आप जो उपाय बताए हैं, भगवान की भक्ति करें, ध्यान चिंतन के माध्यम से मन को शांत करें, स्वाध्याय के माध्यम से और महापुरुषों को स्मरण करके आप मन को स्थिर करें। गंदी जगहें जो हैं, मन को अशांत करने वाले स्थान, निंदा के स्थान, लड़ाई झगड़ा हो, खींचातानी हो, ऐसे स्थानों से बचें। अगर कोई ऐसा माहौल बन भी जाए आपके घर में, परिवार में, तो वहाँ से निकल के आप दूर भी जा सकते हैं, छत पे चले जाओ, बाहर चले जाओ, जिससे कि आप शांत रह सकते हैं। मनोभाव आप अपने मन को शांत करके स्थिर करते हुए अपने धर्म ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करें, आपका मन स्थिर हो और आपकी विशुद्धि बढ़े। यही भावना बाते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान।